अब बात करेंगे अरावली पहाड़ियों को लेकर, जहां अरावली पहाड़ियों को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस विवाद के बारे में आनंद बख्श साहब की कुछ लाइनें याद आ गई। उन्होंने लिखा कि कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं, इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। हालांकि केंद्र ने अरावली में नए खनन पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। ये जो हमारी प्रकृति है, ये बहुत पुराने समय से हमें यहाँ मिली है और हम किसी का भी एक अपना निजी हित के लिए अगर हम कोई अपनी प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यावरण आयोग की तरफ से उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो अपनी हमारी सरकार की नीतियाँ हैं, वो अरावली का जो अपना पर्वत श्रृंखला है उसके संरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात क्या है कि जो ये कुछ आज थोड़े समय से कुछ भ्रामक प्रचार विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर लोग जो बैठे हैं या जो भिवानी की बात करें तो शाम में भी पड़ता है सर यहाँ पे लोग कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, कह रही साफ कह रही है कि हम होने नहीं देंगे। तो आप सर किस तरह से देखते हो? नहीं, देखिए ऐसा ये तो अपने राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारे पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारे स्टेट की गवर्नमेंट हो। दूसरी बात क्या है कि हम तो खुद ही प्रकृति प्रेमी हैं और हमारा काम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। जो एक ऐसा इंसान जो खुद ही मतलब अपने पेड़ लगाता भी है, औरों को प्रेरित भी करता है, तो आप उससे ये लगा के चलिए कि मतलब कहाँ हम पर्यावरण को नुकसान करने की कोई बात सोच भी सकते हैं। सर आजकल जो AQI लगातार बढ़ा हुआ है सर, जो प्रदूषण है 400-500 के लगभग जा रहा है, कभी 300 जा रहा है, तो कहीं ना सर नुकसान नहीं होगा? जो पेड़ कटेंगे, पहाड़ कटेंगे, टूटेंगे, तो सर वहाँ पे जो बस्ती बनेगी कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं हो रहा सर? नहीं, ये देखिए जी, विकास जो है वो बदलाव का ही नाम है। विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास हमें ऐसी शर्तों पे नहीं चाहिए कि हमारी प्रकृति खराब हो। एक पेड़ कटता तो हम आग्रह करते हैं उसके बदले 10 पेड़ लगाएं, और हम ये कर भी रहे हैं। तो इस फैसले के खिलाफ आप लोग क्या एक्शन लेंगे आगे? क्या आगे की अगर कोई आगे की रणनीति देखो, हमारा जो उच्च नेतृत्व है वो देखेगा। हम तो खाली अपना जो एक लोगों से एक गुजारिश कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। दूसरा जो प्रदूषण है उसके खिलाफ हमारी मुहिम में साथ खड़े हुई है। कोई अगर ज़्यादा प्रदूषण करता है, कोई इंडस्ट्री है, कोई अवैध खनन करता है, तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाके उस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिस पे प्रॉपर लीगल तरीके से उस पर कार्रवाई होगी। सर पूरे बात की जैसे 100 फुट से ज़्यादा पहाड़ियाँ 95% है सर, पूरे बात करें तो 95% है, तो सर पहाड़ रहेंगे नहीं सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। ये तो आज हमारे से पहले भी थे, हमारे समय में भी और हमारे बाद भी रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रामक प्रचार है जो भी कर रहा है। देखिए, पर्यावरण आयोग की तरफ से मैं आपको एक बिल्कुल स्पष्ट नीति बताता हूँ। हमारा मेन जो मुद्दा है वो जो आज के टाइम में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उसको कंट्रोल करना, जो अवैध खनन और जो कुछ अपने निजी हितों के लिए निजी हितों के लिए पेड़ों को काट देते हैं या कोई प्रदूषण करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हम लीगल तौर पे और भरसक प्रयास भी कर रहे हैं और उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मैं अपने सभी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे प्रिय साथियों, हमारे जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं और हमारे माननीय सभी नागरिकों से एक ही अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है और जो विजन है एक उन्नत भारत, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक आंदोलन 90 के दशक में चला था, उसके बाद लगातार आंदोलन चलते रहे थे। अरावली को बचाने के लिए मुहिम की शुरुआत की गई थी। एक बार फिर से एक नया आंदोलन अब शुरू हो रहा है, खड़ा हो गया है। भिवानी की बात करें, क्योंकि अरावली का क्षेत्र यहाँ भी मौजूद है। यहाँ भी ना केवल माइनिंग जोन है, यहाँ पर माइनिंग की जाती है, बल्कि साथ ही साथ ऐसा इलाका भी है जहाँ पर लोग अपना गुजर बसर करते हैं। किसान सभा के भिवानी के अध्यक्ष कामरेड ओम प्रकाश जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, तफसील से बताएंगे। हालांकि रिटायर्ड बैंक अधिकारी भी हैं, तफसील से इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो अरावली का मुद्दा है वो लगातार जो है सुर्खियों में है। कामरेड साहब क्या कहेंगे?
अरावली के नीचे तलैटी में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, और हमने किसानों से भी बात की है। उनका कहना है कि पर्यावरण के लिए बेहद खतरा है अगर इस तरह से होता है। तो नई परिभाषा जो आई है उससे आपको क्या लगता है कितना नुकसान होगा? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये बहुत पुरानी है, हज़ारों सालों से ये विकसित हुई है और 692 किलोमीटर ये गुजरात से लेकर के और राजस्थान, दिल्ली और ये हरियाणा के जो है भिवानी तक ये जो है हिसार के नज़दीक तक जाती है। तो इसको ये इकोलॉजिकल बैलेंस, वाइल्ड लाइफ संरक्षण और भूजल संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि पहले तो ये स्थानीय लोग करते थे छोटा मोटा कारोबार, जब ये 96 के बाद इधर ठेकेदारों को दिया गया था और वो फिर लार्ज स्केल पे, जैसे दिल्ली का मेट्रो बना है, यहाँ भी जो है रोड बने हैं, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से ये रहेगा नहीं। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 100 मीटर तक ये खनन किया जाएगा, इस पर हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखो ये तो सही है कि एकदम हम खनन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि विकास मॉडल जो है वो इस तरह का हो गया जिसमें प्रॉफिट मुख्य रूप से हो गया। उसका केंद्र बिंदु हमें पर्यावरण को भी रखना चाहिए। आज आप देख रहे हो उत्तराखंड में, आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और अभी पंजाब में जिस तरह की बाढ़ आई है, ये कहीं न कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा गया। बड़े बड़े रोड निकाल दिए और उत्तराखंड और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यावरण को। तो हमें जो विकास का मॉडल है हमारा, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, केंद्र में प्रॉफिट है, उसको हमें पर्यावरण को रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा जो विचारधाराओं से, राजनीति से ऊपर उठ के है। आज हमें सभी को ज़रूरत है। आज ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप दिल्ली का देख लो, हरियाणा का देख लो, आम आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। हमें विकल्प निकालने पड़ेंगे। जब ये जो मॉडल हमने बना रखा है इसके विकल्प निकालने पड़ेंगे। अगर विकल्प नहीं निकाले और इसी तरह से प्राकृतिक संरक्षण से छेड़छाड़ करते रहे, तो आने वाले टाइम में ये आपका राजस्थान से रेगिस्तान आएगा, ये उसको आड़े कोई चीज़ आएगी नहीं, पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे तो ये रेगिस्तान में बदल जाएगा। भूजल हमारा जो है वो नीचे चला जाएगा, सिंचाई के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। खेती में भी जिस तरह का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर 1.58 से भी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी तो गेहूं की 40% पैदावार कम हो जाएगी। तो ये खेती बचाने के लिए, जैव विविधता बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बचाने के लिए हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा। एक बेहद ज़रूरी, बेहद महत्वपूर्ण बात किसान सभा के अध्यक्ष, किसान सभा के नेता कामरेड ओम प्रकाश जी ने बताई है। हालांकि जब 80-90 के दशक में खदानें बंद की गई थी, जल संरक्षण की एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी और जो खदानें थी वहाँ पर इस तरह से पानी का जो है ठहराव हुआ था, पानी इतना इस कदर इकट्ठा हुआ था, जैसा यहाँ भी देखा जाता है जब बारिश आती है तो यहाँ भी इसी माफिक पानी जो है वो इकट्ठा होता है। वहाँ भी पानी का बैंक बन गया था और उसके बाद 2014 में बेतहाशा फिर जो है माइनिंग शुरू हुई, अरावली में खदान फिर शुरू की गई और उसके बाद फिर वही हालात हुए थे और इन्हीं हालातों पर लगातार चिंता जताई जा रही है। आप देख पाएंगे चारों तरफ अरावली का ये क्षेत्र, अरावली का इलाका 80-90 में जिस तरह से खदानें बंद होने के बाद इसको हरा भरा किया था और उसके बाद अगर बात करें, पहाड़ियाँ अब एक बार फिर से खाली हो गई हैं और जिस तरह 91 के बाद अरावली में खदानों में काम बंद होने से पुनर्जीवित हुई और जल संरक्षण का काम तेजी से हुआ। अब उसी माफिक अगर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के लोगों को एक बार फिर से आवाज़ उठानी पड़ रही है और ये उसी का हिस्सा है कि एक बार फिर से अरावली का आंदोलन शुरू हो रहा है। अरावली का जंगल तभी बचेगा जब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात पानीदार बनेगा, यानी यहाँ पानी की बेहद ज़रूरत भी है। और अगर ये पहाड़ ख़त्म होते हैं, लोगों का मानना है, पर्यावरणविदों का मानना है या दूसरे तमाम जो लोग हैं उनका मानना है, अगर ये पहाड़ ख़त्म अगर होते